अच्छा, तो एक तरफ है होंडा CD70, कीमत 1.5 लाख से भी ऊपर, और दूसरी तरफ चाइना की बाइक जो मिल जाती है तकरीबन आधी कीमत में। अब सवाल ये है, भाई ये जो 70,000 रुपए का फर्क है, आखिर है किस चीज का? दिखने में तो दोनों एक जैसी हैं। और यही वो सवाल है जो हर कोई सोचता है कि क्या ये जो इजाफी पैसे दिए जा रहे हैं ये वाकई क्वालिटी के हैं या फिर हम सिर्फ ब्रांड के नाम यानी उस स्टिकर के पैसे दे रहे हैं। चलें आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जरा कीमतों पर नजर डालते हैं। फर्क वाकई बहुत बड़ा है। एक तरफ होंडा CD70 1.5 लाख से भी ज्यादा की, और दूसरी तरफ चाइना बाइक जो लगभग 75,000 में आ जाती है। मतलब कीमत तकरीबन दुगनी है। और यही फर्क है जिसकी तह तक हमने पहुंचना है। तो पहला और शायद सबसे बड़ा फर्क वो नहीं जो आंखों से दिखता है, बल्कि वो है जो महसूस होता है। और इसकी शुरुआत होती है सीधा इंजन के अंदर से। इस फर्क की जड़ एक टेक्निकल चीज में है जिसे इंजीनियरिंग टॉलरेंस कहते हैं। आसान लफ्जों में इसका मतलब है कि इंजन के पुर्जे कितनी निफासत और एक्यूरेसी से बनाए गए हैं। जितनी टॉलरेंस कम होगी, पुर्जे उतने ही परफेक्ट और बैलेंस्ड होंगे। तो अब इस टेक्निकल बात का सवारी पर क्या असर होता है? देखें, बेहतरीन बैलेंसिंग की वजह से होंडा 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पर भी बिल्कुल हमवार यानी मक्खन की तरह चलती है। वाइब्रेशन या कपकपाहट ना होने के बराबर होती है। और उसके मुकाबले में चाइना बाइक में टॉलरेंस इतनी सख्त नहीं रखी जाती। नतीजा, 60 की स्पीड पर पहुंचते ही इसका इंजन इतनी ज्यादा वाइब्रेशन करने लगता है कि अक्सर चलाने वालों के हाथ सुन्न हो जाते हैं। और ये एक बहुत ही गैर आरामदेह सवारी की निशानी है। चलें अब जरा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मटेरियल्स और पायदारी की। मतलब ये कि ये बाइक्स किन चीज़ों से बनी है और वक्त के साथ इनका क्या हाल होता है। यहाँ दूसरा बड़ा फर्क आता है मेटालॉजी का, यानी धात का मेयार। बेहतर क्वालिटी की धात का मतलब है कि बाइक जंग और मौसमी असरात का मुकाबला बेहतर तरीके से करेगी और लंबे अरसे तक अपनी हालत बरकरार रखेगी। और वक्त के साथ ये फर्क बहुत वाज़ेह हो जाता है। सिर्फ 6 महीने के अंदर चाइना बाइक के साइलेंसर और रिम्स पर पीलाहट आने लगती है। वहीं दूसरी तरफ 5 साल गुजरने के बाद भी होंडा का पेंट और क्रोम चमक रहा होता है। खास तौर पर कराची जैसे साहिली इलाकों में तो ये फर्क और भी ज्यादा नुमायां हो जाता है। अब आते हैं उस पहलू पर जो शायद बहुत से लोगों के लिए सबसे अहम है, यानी पैसों का मामला। असल कीमत सिर्फ वो नहीं जो शोरूम पर अदा की जाती है। मार्केट में एक जुमला बहुत मशहूर है जो सारी कहानी बता देता है। कहते हैं कि होंडा कैश है, मतलब इसकी हैसियत नकद रकम जैसी है, जब चाहें जहां चाहें आसानी से बिक जाती है। तो असल माली फर्क तब नजर आता है जब बाइक बेचने की बारी आती है। चाइना बाइक का तो ये हाल है कि शोरूम से निकली और कीमत गिरी फौरन, जबकि होंडा इसे 2 साल चलाने के बाद भी बेचें तो अच्छी खासी कीमत मिल जाती है। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। जो बाइक शुरू में महंगी लग रही थी, वो लंबे अरसे में असल में सस्ती पड़ सकती है। अगर कोई 5 साल तक बाइक इस्तेमाल करता है तो ज़्यादा रीसेल वैल्यू की वजह से होंडा का सौदा सस्ता पड़ता है। तो इंजन, मटेरियल और पैसों की सारी बातचीत के बाद आखिरी फैसला क्या होना चाहिए? कौन सी बाइक बेहतर है? देखें, सच तो ये है कि कोई एक बाइक सबके लिए बेस्ट नहीं है। सारा इन्हिसार ज़रूरत और जेब पर है। अगर शुरू में बजट कम है, मसलन कोई स्टूडेंट है, तो चाइना बाइक बेहतरीन है, काम तो वो भी पूरा करती है। लेकिन अगर कोई लंबे अरसे के लिए सुकून और अच्छी रीसेल वैल्यू चाहता है, तो फिर जाहिर है होंडा ही बेहतर चॉइस है। तो सारी गुफ्तगू का खुलासा क्या है? यही कि कीमत का ये बड़ा फर्क सिर्फ स्टिकर का नहीं, बल्कि इसके पीछे इंजीनियरिंग की बारीकी, मटेरियल का मेयार और सबसे बढ़कर रीसेल वैल्यू है। एक बाइक फौरी ज़रूरत पूरी करती है तो दूसरी एक तवील मुद्दती सरमायाकारी की तरह है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि अपनी ज़रूरियात और अपने बजट को देखते हुए असल वैल्यू फॉर मनी किस बाइक में है, और ये फैसला हर किसी को खुद करना है।